सपने में पूर्वजों का आना गरुड़ पुराण के अनुसार इसका आध्यात्मिक रहस्य। भारतीय संस्कृति में स्वप्नों को महज मन की कल्पना नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें जीवन, मृत्यु और आत्मा की रहस्यमयी दुनिया से जुड़ा एक माध्यम समझा गया है। विशेष रूप से यदि सपनों में पूर्वज, माता पिता, दादा दादी या अन्य पितृ दिखाई दें तो उसे विशेष महत्व दिया जाता है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु, आत्मा की गति और परलोक के रहस्यों को उजागर करने वाला एक दिव्य ग्रंथ है, सपनों में पितरों के आने का विस्तृत विवेचन करता है। इस लेख में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार सपने में पूर्वजों का दिखना क्यों होता है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है और इससे जुड़े कर्म और उपाय क्या बताए गए हैं। गरुड़ पुराण, मृत्यु और परलोक का ज्ञान। गरुड़ पुराण विष्णु जी और गरुड़ जी के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। यह पुराण मुख्यतः मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति, यमलोक की यात्रा, कर्मों का फल और पितृलोक के नियमों का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे पितृ आत्माएं जीवित परिजनों से संपर्क करती हैं और स्वप्न एक ऐसा ही माध्यम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। स्वप्नों की आत्मिक प्रकृति। हिंदू धर्म में स्वप्नों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक दैविक स्वप्न, ईश्वर या देवी देवताओं से संबंधित दिव्य संकेत। 2 मानसिक स्वप्न, मन की इच्छाओं और चिंताओं का प्रभाव। 3 पितृ स्वप्न, पितरों द्वारा संपर्क स्थापित करने के प्रयास। गरुड़ पुराण बताता है कि यदि पितृ स्वप्न में आकर कुछ संकेत दे रहे हैं तो यह केवल संयोग नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश होता है। सपने में पूर्वजों का दिखना गरुड़ पुराण के अनुसार संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई पितृ स्वप्न में आता है तो यह संकेत करता है कि एक पितृ तृप्त नहीं है। यदि पूर्वज उदास, भूखे या प्यासे दिखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि वे पितृलोक में तृप्त नहीं हैं। यह इस कारण हो सकता है श्राद्ध कर्म समय पर नहीं किया गया, पिंडदान या तर्पण नहीं किया गया, कुल में अधर्म या अपवित्र कर्म बढ़ गए हैं, 2 पितरों की कोई अधूरी इच्छा है। यदि पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखें, जैसे भोजन, वस्त्र, जल या पूजा, तो इसका अर्थ है कि उनकी कोई सांसारिक इच्छा अभी भी अधूरी है। वे मोक्ष नहीं पा सके हैं और जीवित परिजनों से सहायता चाहते हैं। 3 चेतावनी देना। यदि पूर्वज क्रोधित रूप में दिखते हैं या किसी संकट का वर्णन करते हैं तो वे आने वाले संकट की चेतावनी दे रहे हैं। यह परिवार में किसी दुर्घटना, बीमारी या अनिष्ट की सूचना हो सकती है। 4 आशीर्वाद देना। यदि पूर्वज शांत चित्त, प्रसन्न मुद्रा में दिखें और कोई शुभ बात कहें या सिर पर हाथ रखें तो यह संकेत है कि वे तृप्त हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह संतान, धन या प्रतिष्ठा में वृद्धि का सूचक हो सकता है। 5 बार बार आना। यदि कोई पितृ बार बार स्वप्न में आ रहा है तो यह विशेष ध्यान देने योग्य संकेत है। इसका तात्पर्य है कि वह आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है और जीवित वंशजों से कुछ मांग रही है। पितृदोष और उसका संबंध स्वप्नों से। गरुड़ पुराण और ज्योतिष शास्त्रों में पितृदोष को एक गंभीर आध्यात्मिक स्थिति माना गया है। यदि पितृदोष परिवार में उपस्थित है तो उसके लक्षणों में से एक है पितरों का स्वप्न में आना। पितृदोष के लक्षण: संतान की बाधा या अभाव, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक तंगी, असमय मृत्यु, बार बार बीमारियां। यदि ऐसे लक्षण मौजूद हैं और साथ में पूर्वज स्वप्न में बार बार दिखते हैं तो निश्चित मानिए कि उनका तर्पण नहीं हुआ है या वे कुछ मांग रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार समाधान और उपाय। 1 पिंडदान और तर्पण करना। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पितृ तृप्त नहीं है तो उन्हें पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से संतुष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। ये कर्म विशेष रूप से पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष
में अमावस्या के दिन गंगा या पवित्र नदी के तट पर किए जाने चाहिए। 2 गयाजी में पिंडदान। गया, बिहार को पितृ तर्पण का सर्वोत्तम स्थल माना गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वे स्वप्नों में पुनः नहीं आते। 3 ब्राह्मण भोजन। पितरों की तृप्ति के लिए योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र और दक्षिणा देना पवित्र कर्तव्य माना गया है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और घर में सुख शांति आती है। 4 विशेष मंत्रों का जाप। गरुड़ पुराण में निम्न मंत्र को तर्पण से पूर्व जपना लाभकारी बताया गया है। नमः पितृभ्यः नमः स्वधा नमः, या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। कुछ विशिष्ट स्वप्न और उनका अर्थ। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वप्न में क्या दिखा? भावार्थ। पितृ भूखे प्यासे दिखे, तर्पण या श्राद्ध का अभाव, तृप्ति नहीं हुई। पितृ प्रसन्न मुद्रा में दिखे, वे तृप्त हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। पितृ क्रोधित रूप में दिखे, अनुष्ठानों की उपेक्षा, कुल में अधर्म बढ़ा है। पितृ कुछ मांगते हुए दिखे, वे किसी वस्तु या कर्म की अपेक्षा कर रहे हैं। पितृ जल में डूबते हुए दिखे, जल से तर्पण की आवश्यकता है। पितृ खून के आंसू रोते दिखे, गंभीर पितृदोष या अपमान हुआ है। पितृ किसी को बुलाते दिखे, संकेत हो सकता है कि मृत्यु निकट है, पितृ से जुड़ाव गहरा है। आध्यात्मिक संकेत और चेतावनी। गरुड़ पुराण केवल कर्मकांड की बात नहीं करता, वह आत्मा की गहराई में जाकर बताता है कि यदि किसी कुल में पितृ असंतुष्ट हों तो वह वंश धीरे धीरे अधोगति की ओर जाता है। यही कारण है कि घर में कलह बढ़ने लगे, रोग और दुर्भाग्य घर कर ले, संतान सुख बाधित हो जाए, तो यह मान लेना चाहिए कि कहीं पितृ अप्रसन्न है। स्वप्न माध्यम है उनके संदेश का, इसे नजरअंदाज करना आत्मघात है। पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए नियमित उपाय। 1. प्रत्येक अमावस्या को तर्पण करें। 2. शिव पार्वती या नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं। 3. गौदान, अन्नदान और वस्त्रदान करें। 4. पितरों के नाम से वट वृक्ष लगाएं या पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। 5. घर में कोई स्त्री रजस्वला अवस्था में हो तो उस दिन श्राद्ध न करें। 6. गाय, कौवा, कुत्ता, ब्राह्मण और गरीब को भोजन दे, यह पितरों को पहुंचता है। गरुड़ पुराण एक महान दिव्य ग्रंथ है जो हमें पितृलोक, आत्मा और परलोक के रहस्यों को समझने का अवसर देता है। यदि स्वप्न में हमारे पूर्वज आते हैं तो यह सामान्य नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत होता है। इससे जुड़े आध्यात्मिक संदेशों को समझना, पितरों को प्रसन्न करना और कुल की रक्षा करना हमारा धर्म है। पूर्वजों की आत्मा यदि प्रसन्न होती है तो न केवल वंश